जिसे मुंबई में तमिलों का मसीहा कहा जाता था, जिसे खुद अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान ने माया नगरी का माफिया बनाया, 1970 के दशक में जो मुंबई का बाहुबली और ताकतवर गैंगस्टर बनकर उभरा था, उसका नाम था वरदराजन मुदालियर। शुरुआत में वरदराजन ने मुंबई में कुली का काम किया, फिर बाद में वो जुर्म के रास्ते पर चला गया। हाजी मस्तान के सपोर्ट से उसने करीब 2 दशक तक आधी मुंबई पर राज किया था। वरदराजन मुदालियर का जन्म साल 1926 में मद्रास के थुटुकुडी में एक गरीब परिवार में हुआ था। वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। जवान हुआ तो वरदराजन तरक्की के रास्ते खोजने लगा। वरदराजन छोटे मोटे काम करके तंग आ चुका था। वो अमीर बनने के लिए बेचैन था। 1960 के दशक की शुरुआत में वरदराजन अपना घर छोड़कर मुंबई पहुंचा। मुंबई में कोई अच्छा काम नहीं मिला तो वीटी स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। वरदराजन वहीं स्टेशन के पास बाबा बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर गरीबों को खाना खिलाता था। वहीं से उसकी किस्मत का सितारा चमका। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुछ लोगों से। पैसे की खातिर उसने इस धंधे में कदम रख दिया। यहीं से अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हुई और फिर मुंबई के लोग उसे वर्दा भाई के नाम से जानने लगे। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का सिक्का चलता था। वरदराजन पहले खुद एक गुर्गे के तौर पर शराब की तस्करी करता था, लेकिन कुछ समय के बाद उसने अपना धंधा शुरू कर दिया। उसके बाद मुंबई में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग जुड़ने लगे। वरदराजन अपना कारोबार बढ़ा रहा था, लेकिन हाजी मस्तान की मर्जी के बिना वो एक काम नहीं कर सकता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात मुंबई के सबसे बड़े तस्कर और अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान ने वरदराजन को अपने साथ मिला लिया। बॉम्बे पोर्ट पर हाजी मस्तान का राज चलता था। उसने वरदराजन को पोर्ट पर काम करने की इजाजत दी। मुंबई पोर्ट पर आने वाले माल की चोरी का उसका काम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसी दौरान हाजी मस्तान ने उसे करीम लाला से मिलवाया। बाद में उसने नशीले पदार्थों की तस्करी और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में वर्दा भाई ने अपने आप को मुंबई में स्थापित कर लिया। वो मर्डर की सुपारी से लेकर जमीन खाली कराने और ड्रग्स की तस्करी तक करने लगा। 70 के दशक में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान ने मुंबई के इलाकों का बंटवारा कर दिया। उसने ईस्ट और नॉर्थ मुंबई की जिम्मेदारी वरदराजन मुदालियर को दी थी। साउथ और सेंट्रल मुंबई का सारा काम करीम लाला देखता था। तस्करी और अवैध निर्माण से जुड़े मामलों को हाजी मस्तान खुद देखने लगा। वरदराजन मुंबई का बड़ा नाम बन चुका था। एक बड़े इलाके में उसके नाम की तूती बोलती थी। मुंबई के तमिल आबादी वाले इलाके में वरदराजन का कानून चलता था। वो लोगों के तमाम मामलों का निपटारा करता था। माटुंगा और धारावी इलाकों में बड़ी तादाद में रहने वाले तमिल उसका साथ देते थे। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। मुंबई के तमिल उसे मसीहा मानने लगे थे। कहते हैं कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से बचती थी और कभी जाती भी थी तो वर्दा भाई की इजाजत लेकर। धीरे धीरे पूरी मुंबई पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का राज चलने लगा। लेकिन फिर 80 के दशक में वरदराजन एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर वाईसी पवार के निशाने पर आ गया। पवार ने धीरे धीरे वरदराजन गैंग के कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वरदराजन ने पवार को अपने साथ मिलाने की बहुत कोशिश की। उसने एक बड़ी रकम भी पवार को ऑफर की थी, लेकिन बात नहीं बनी। जब हालात ज्यादा बिगड़े तो वरदराजन मुंबई छोड़कर वापस चेन्नई चला गया। 2 जनवरी 1988 को चेन्नई में वरदराजन मुदालियर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान उसके शव को इंडियन एयरलाइंस के एक चार्टर्ड विमान से अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाया। वरदराजन का शव जब मुंबई पहुंचा तो पूरा धारावी, माटुंगा और सैन कोलीवाड़ा का इलाका उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। वर्दा भाई के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। वरदराजन के जीवन पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी। साल 1987 में मणिरत्नम ने वरदराजन की जीवनी पर नायागन नाम की एक तमिल फिल्म बनाई थी। फिर 1988 में हिंदी फिल्म दयावान में वरदराजन का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था। 1991 में बनी मलयालम फिल्म अभिमन्यु में भी एक किरदार वरदराजन पर आधारित था। एक बार अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया था कि फिल्म अग्निपथ में उन्होंने कुछ डायलॉग वरदराजन के स्टाइल में बोले थे। साल 2013 में तमिल फिल्म थलाइवा में सत्याराज नाम का किरदार भी वरदराजन पर आधारित था। साल 2015 में रिलीज हुई तमिल फिल्म यागा वारा इनम न कक्का में मिथुन चक्रवर्ती ने भी
वरदराजन का किरदार निभाया। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।